हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम राखी का मूल्य का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर, रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता पड़ी क्योंकि राजपूत वीरता से लड़ते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का क्या उपाय सूझा? आंसर, रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का एक उपाय सूझा। उसने हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, कर्णावती ने दूत के हाथ क्या भेजा? आंसर, कर्णावती ने दूत के हाथों राखी और पत्र भेजा। क्वेश्चन नंबर 4, कर्णावती द्वारा भेजी राखी पाकर हुमायूं को कैसा लगा? आंसर, कर्णावती द्वारा भेजी राखी पाकर हुमायूं बहुत खुश हुआ और उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसकी मदद के लिए निकल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? आंसर, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हुमायूं कर्णावती को बहन के समान मानेगा और मेवाड़ की रक्षा करेगा। तो चलिए लिखित पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाघ सिंह अपने किस दुख का वर्णन रानी कर्णावती से कर रहे थे? उत्तर, बाघ सिंह को मेवाड़ की हार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्हें इस बात का दुख था कि मरकर भी वे मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राखी भेजने के पक्ष में रानी ने क्या तर्क दिया? आंसर, राखी भेजने के पक्ष में रानी ने यह तर्क दिया कि यह वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जिसे पाकर कोई वैर विरोध याद नहीं रख सकता। क्वेश्चन नंबर 3, तातर खां और हिंदू बेग हुमायूं की बात का विरोध क्यों कर रहे थे? आंसर, महारानी कर्णावती के पति महाराणा संग्राम सिंह ने यह कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े और बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। यह बात तातर खां और हिंदू बैग नहीं भूले थे, इसलिए वे हुमायूं की बात का विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, इस एकांकी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस एकांकी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई पुराना बैर भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एकांकी के आधार पर कर्णावती और हुमायूं का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्णावती, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी महारानी कर्णावती एक कुशल शासक, बहादुर, चतुर और देशभक्त महारानी थी। उसके लिए मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वह सभी धर्म को समान महत्व देती थी। हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं एक वीर और कुशल शासक होने के साथ साथ बहादुर, हर एक के प्रति प्रेम भावना रखने वाले, नारी का सम्मान करने वाले, सभी धर्म का आदर करने वाले, रिश्तों का सम्मान करने वाले शासक थे, जिन्होंने महारानी कर्णावती के द्वारा भेजे गए राखी को स्वीकार किया और उसकी मदद के लिए निकल पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। मेवाड़ पर किसने हमला किया था? बहादुर शाह। कर्णावती को युद्ध का हाल कौन बता रहा था? बाघ सिंह। कर्णावती किसे भाई बनाना चाहती थी? हुमायूं को। मुसलमान को भाई बनाने का विरोध में कौन था? जवाहरी बाई। कर्णावती की भेंट को जादू का पिटारा किसने कहा? हुमायूं ने। अब किसने किससे क्यों कहा? क्वेश्चन नंबर 1, अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। कर्णावती ने जवाहरी बाई से कहा क्योंकि अब भारत मुसलमानों की भी जन्मभूमि हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। बाघसी ने कर्णावती से कहा क्योंकि उसकी सेना कम थी और शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। हुमायूं ने हिंदू बेग से कहा क्योंकि कर्णावती ने हुमायूं को
राखी भेज उसे अपना भाई बनाया था? क्वेश्चन नंबर 4, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हुमायूं ने तातर खां से कहा, क्योंकि हुमायूं कर्णावती द्वारा भेजे राखी को स्वीकार कर उसकी हिफाजत करने की ठान लेता है। अब चलिए भाषा से। दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। ये पर्यायवाची शब्द लिखना है। किस्मत, भाग्य, तकदीर। खुशकिस्मत, भाग्यशाली, तकदीर वाला। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा। हिफाजत, रक्षा, सुरक्षा। तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई। कुर्बानी, निछावर, भेंट। अफसोस, खेद, पछतावा। फौज, सेना, पलटन। अब नीचे भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। वीर, वीरता। कायर, कायरता। शीतल, शीतलता। गवाह, गवाही। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखावट। सुखी, सुख। चमकना, चमक। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यों के काल बदल कर लिखिए। ये काल बदलना है। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ये पहला, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं। ये भविष्यत काल में इसको बदलना है। राजपूत वीरता से लड़ेंगे। दूसरा, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। ये भूतकाल में बदलना। मैं हुमायूं को राखी भेजी थी। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसमें था? वर्तमान काल। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसमें है? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? भविष्यत्काल। महारानी कर्णावती जादू का पिटारा भेजेगी। तो बच्चों, ये ग्रामर के साथ राखी का मूल्य का क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।